अच्छा, make I will suggest that you do a little experiment with yourself. मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये चीज में आराम कैसे मिलेगा। हम्म। अच्छा, आपने देखा होगा कई लोगों में स्टिफनेस होता है, हाँ? सुबह सुबह उठते हैं, पूरी बॉडी ऐसे अकड़ी हुई होती है, जकड़ी हुई होती है। ठीक है। अकड़ी बॉडी या बिल्कुल स्टिफ बॉडी थोड़ा लूज कब होगा? जब थोड़ा इंसान चलेगा, उसको थोड़ी शरीर में गर्मी आएगी तो वो लूज हो जाता है। शरीर के अंदर गर्मी सपलनेस लेके आता है। ठीक है। इसका दो फैक्टर मैं बताऊंगा। पहला हीट, एंड दूसरा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट। आप एक पेड़ की टहनी तोड़िए, 2-3 हफ्ते धूप में रख दो उसको, अकड़ जाएगा ना वो। कैसे अकड़ गया? पानी निकल गया उसका। तो इस वक्त में हाइड्रेटेड बॉडी, ये बहुत लोगों को, मतलब 80% केसेस में ये देखा जा रहा है। डिहाइड्रेटेड बॉडी। क्यों? बिकॉज केमिकल इनटेक की वजह से शरीर को केमिकल को बाहर निकालने में अपने पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होती है। क्योंकि दवाइयां तो हम बचपन से खा रहे हैं। फूड, हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर उसके अंदर ऐसे कोई केमिकल इंग्रेडिएंट हो जाए तो और भी बुरा हो जाए। ऐसी चीजों में हमारा शरीर फूड का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर फेंकने की कोशिश करता है, तो वापस पानी को इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे आपके शरीर का पानी यूज हो जाएगा केवल डिटॉक्स प्रोसेस में, तो मेटाबॉलिज्म में वो यूज नहीं हो पाएगा। लिवर पे असर आएगा ही आएगा। लिवर सिरोसिस बढ़ रहे हैं दुनिया में। सिरोसिस का मतलब सूखना होता है। सिरोसिस का मतलब सूखना होता है। डिहाइड्रेशन दो चीजों पे बहुत बुरा असर करता है। पहला हार्ट और दूसरा लिवर। अगर आपका शरीर कभी डिहाइड्रेट हुआ है, कभी लूज मोशन हुए हैं आपको, तो आप अपनी आपकी हार्ट की बीट आपको सुनाई देती है कमजोरी आने पे। हार्ट का पंपिंग आपको फील होता है। यानी डिहाइड्रेटेड बॉडी में हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। दूसरा असर होता है लिवर के ऊपर। और एक आपको कमाल की बात बताऊं, इसी से आपको फिरंगियों की मूर्खता का पता चल जाएगा। ब्लड प्रेशर कम कैसे कर रहे हैं? पानी निकाल के शरीर से। डायूरेटिक खिला देते हैं, एस इनहिबिटर खिला देते हैं, डायूरेटिक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एस इनहिबिटर खिलाते हैं, लोसाकार, तोजा, रिपेस, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमेसार्टन, टेलमेसार्टन पोटेशियम। वो क्या करता है? वो ब्लड में से पानी निकाल देता है। अगर आप ब्लड में से पानी निकालोगे तो हार्ट अटैक दुनिया में बढ़ जाएंगे, वो बढ़ गए हैं। तो ये मूर्खता नहीं है हार्ट अटैक बढ़ाना दुनिया में? ये मूर्खता है कि अच्छी बात है? शरीर का पानी कम कर देना ये मूर्खता है। लिवर इश्यूज बढ़ जाएंगे। हर एक का लिवर कॉम्प्रोमाइज है इस वक्त में। हर एक इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है। शहर में हर 2 में से 3 में से एक बंदे का लिवर फैटी लिवर है। फैटी लिवर, लिवर फैट हो गया, मोटा हो गया, मतलब कमजोर हो गया। जो भी चीज फैलती है कमजोरी है, कमजोर हो गया उसका मतलब। ठीक है ना? तो ये सब बहुत कॉमन नॉलेजेस, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस को इस्तेमाल कीजिए। पढ़े लिखे लोगों में कॉमन सेंस भी कम हो जाता है ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से, है ना? सब पढ़े लिखे होंगे यहाँ पे तो मैं आपको वापस ला रहा हूं आपकी ही बुद्धिमत्ता पे। आइए, समझिए चीजों को, उसके बाद देखिए कि हमें करना क्या है। तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। पहला हीट, और दूसरा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। मॉइस्चर, शरीर में पानी का तत्व, जल तत्व अगर कम हो गया, ठीक है ना? जल को रोकने की क्षमता भी बढ़ानी है और हीट भी बढ़ानी। ये दोनों ही चीज एक साथ कैसे कर सकते हैं? वो कुंभक से ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है। आज मैं ये बोल रहा हूं, आप 1 साल बाद आओगे तब भी मैं यही बोल रहा हूँ, 5 साल बाद आओगे तब भी मैं यही बोल रहा हूँ। और मेडिकल वर्ल्ड में वो यू टर्न लेते जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल पहले कहते थे खराब है, अब कहते हैं अच्छा है जी। वो कब क्या कह दें कुछ पता नहीं। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ,
कि आगे जाके बहुत सारे यू टर्न होने वाले हैं। डॉलर जैसे जैसे खत्म होगा, एलोपैथी अपनी औकात में आ जाना है उसने। डॉलर की वजह से एलोपैथी बढ़ा हुआ है। डॉलर खत्म होगा, एलोपैथी अपनी औकात में आ जाएगा। और तब आपको पता चलेगा कि आपने तो बड़ा नुकसान कर लिया। तो आज समझिए, आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अपनी बुद्धि से समझिए, अपनी एजुकेशन से ना समझे, बुद्धि से समझिए। थोड़ा शरीर में गर्मी लाने के लिए बिना एक्सरसाइज के कैसे लाएंगे? तो आप एक काम करें, सांस को रोके, जितना रोक सकते हैं आफ्टर इनहेलेशन, और इसको 10 मिनट तक करो। और उसके बाद आप देखें आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई, ज्यादा हुई। ठीक है ना? वो कैसे, एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा झुक के देखिए कितना झुक सकते हैं। और कुंभक करने के बाद 10 मिनट बाद झुक के देखिए कितना झुक सकते हैं, तो आप देखेंगे ज्यादा झुक जाएंगे, आपके जॉइंट सप्पल होंगे। मगर ऐसे केसेस में रेगुलर करने पे आपको कुछ समय बाद में ये स्टैब्लिश होगा आपकी बॉडी में। क्योंकि जॉइंट फ्यूज कर रहे हैं का मतलब समझते हैं आप कहाँ तक पहुंच गए? एक ऐसा ही केस मेरे पास में बहुत पहले था। वो इंसान बेड से उठ ही नहीं पाता था क्योंकि उसके जॉइंट फ्यूज हो जाते थे। और डॉक्टर ने कह दिया था ज्यादा टाइम है नहीं। आज से बहुत पहली बात है, 10 साल 12 साल हो गए। वो इंसान आज भी चल रहा फिर रहा है काम कर रहा है, क्योंकि उसने कुंभक करना शुरू कर दिया। वरना तो 3 4 साल मैक्सिमम दिया गया था। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये ही हेल्प करेगा, और कुछ है ही नहीं, मैं ये भी बोल देता हूँ आपको। बाकी सब सपोर्ट है। आपका शरीर ही ट्रीट करेगा, उसको एम्पावर करो कुंभक से, और वही ट्रीट कर सकता है आपको।